सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें आज का दिन, आज का जो समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना की यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु खुदा है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर जी, आपने सुबह का हमें दिन दिया। पिता परमेश्वर, सारी रात आपने हमें संभाल कर रखा। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। हमें पिता परमेश्वर जी मीठी नींद से जगाया खुदावन। हमें चलती सांसें दी। आपका शुक्र करते हैं खुदावन जी। हमारे घर परिवार में हमें बना के रखा। पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूर करके रजाया। किसी भी भली वस्तु की हमारे पास कमी नहीं होने दी। पिता परमेश्वर जी, मैं रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की। हमें कामों कारों से ब्लेस किया। पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं। अब समा आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, आपकी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिससे लेकर हम तृप्त होते हैं, नया जीवन पा जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन जो हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें नई उम्मीद, नया बल देते हैं, बहुत कुछ नया सिखा देते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमारी पुरानी गलतियों गुनाहों से हमें भुलाकर पिता परमेश्वर जी, हमें नया मार्ग, नया रास्ता दिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति हैं। पिता परमेश्वर, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये वचन हमारी जिंदगियों में बना रहे और उन्नति का कारण बने। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 24 से 27 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है मंदिर का कर। हालेलुया। मंदिर का कर, जैसे कह सकते हैं कि मंदिर के रख रखाव की चीज़ें। लिखा है, पढ़ते हैं, जब वह कफरनहूम को पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? हालेलुया। अब आप पहले भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रभु के विरुद्ध बहुत सारे लोग थे जो बातें करते थे, जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार फिर यही बात हुई और पतरस को मोहरा बनाकर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो गुरु है, तुम्हारा जो खुदा है, तुम्हारा जो प्रभु है, वो क्या मंदिर का कर नहीं देता? अब मंदिर का कर मतलब कि मंदिर का कर था तो एक नॉर्मल सी चीज़, पर उन्होंने बात बनाने के लिए, परमेश्वर की उलाहना करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए एक क्वेश्चन कर बैठे। फिर उन्होंने आंसर दिया। उसने कहा, हाँ देता है। पतरस ने क्या कहा? हाँ देता है। अब पतरस ने भी उनके नॉर्मल से क्वेश्चन का नॉर्मल सा जवाब दे दिया। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या अपने परायों से? अब परमेश्वर जो जानी जान थे, जो सब पता था जिनको, उन्होंने आते ही, वो पहले ही भाप गए होंगे। उन्होंने पूछा, जब वो घर आए तो यीशु ने उनसे क्या कहा? पूछने से पहले ही उससे कहा, तू क्या सोचता है? शमौन पतरस से कहा, तू क्या सोचता है कि पृथ्वी के जो राजा हैं, जो महसूल लेते हैं, जो ब्याज लेते हैं, उनसे कर लेते हैं, वो किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से लेते हैं या पराओं से लेते हैं? तो पतरस ने उसने कहा, परायों से। हालेलुया। बिल्कुल सही बात कि किससे लिया जाता है? कोई कहता है एक पिता के अपने बेटे को कर दे, या मुझे अ, ब्याज दे, या कोई और भी चीज़ दे। किससे कहते हैं? पराए लोगों से कहते हैं कि ये स्थान है, यहाँ का मैं मालिक हूँ और तू मुझे यहाँ रहने का किराया दे, या उसको सही करने का कोई किराया दे, या उसको रख-रखाव का किराया दे। कोई कहता है, पुत्रों से तो कोई नहीं कहता ना अपने, तो किससे माँगते हैं? गली मोहल्ले से, पराए लोगों से, जिन पर उनकी चलती है, जैसे धाक कहते हैं जिसको। तो पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो पुत्र क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, तो पुत्र क्या हो गए? बच गए। इट मीन्स हम जो परमेश्वर हैं, यहोवा पिता के पुत्र, वो क्या हो गए? बच गए। ऐसा उसने समझाने के लिए कहा कि तुम और मेरे सेवक जो सब क्या थे, परमेश्वर के जो सेवक थे, वो सब क्या हो गए? वो बच गए। तो उनको ज़रूरत नहीं है कर देने की, ऐसा परमेश्वर ने समझाने के लिए कहा। आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। तो भी इसलिए कि मैं उन्हें ठोकर ना खिलाऊं, तू
तो परमेश्वर ने कहा क्यों बच गए? क्योंकि हम और तुम क्या करें, ठोकर ना खाएं या ठोकर ना खिलाएं और हमारे जानने वालों को भी ठोकर ना मिले। इसका क्या मतलब वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं परमेश्वर, जो यहाँ पर हमें समझाना चाह रहे हैं हमारे प्रभु, वो यही कह रहे हैं कि मंदिर का कर्व, जैसे कोई मंदिर है उसके रख रखाव की ड्यूटी कहते हैं जिसे, या जो उसको वहाँ पर संभाल रहा है मंदिर को, या पत्थर लगाना या और भी कोई चीज़ें, तो वो जो रख रखाव होता है, जैसे एक घर को हम सामान से भरते हैं, ऐसे ही वहाँ पर जो ज़रूरतें हैं उसका पूरा करने के कर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रभु पर जो ये चीज़ थी और उसके चेलों पर ये चीज़ लागू नहीं होती थी, पर परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हमारा ये सब ना करने से दुनिया क्या समझे, गलत समझे और ठोकर खाए, मतलब गलत रीति में, गलत रिवाजों में पड़ जाए या गलत सोचने लगे। जैसे कहते हैं ना कि हम मसीही, परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा उठना बैठना पहनना सब क्या होना चाहिए, अलग। वो दिखना चाहिए कि ये मसीही लोग हैं और हमें प्यार करना है, हमें किसी से विश्वासघात नहीं करना, हमें किसी की ठोकर का कारण नहीं बना कि हमसे लोग जब सीखने को कुछ आए तो वो गलत ही सीख कर जाएं और गलत ही रीतियों में पड़ें। तो हमने क्या बनना है, उनका मार्गदर्शन। और जो मेरे चेले हैं वो भी दुनिया के क्या हैं, पृथ्वी के लोगों के क्या हैं, मार्गदर्शक। और मार्गदर्शक क्या होने चाहिए, अच्छे स्वभाव में, अच्छे दिखने में, अच्छे चाल चलन में अच्छे, ताकि जो भी उनको देखे तो क्या सीखे कि ये मसीही लोग हैं और मसीहियत में अच्छे से चलने पाएं और कहें कि ये यीशु के बंदे हैं और ये बिल्कुल जुदा हैं और ये प्रेम करने वाले, भलाई करने वाले, सुंदर सादे वस्त्रों में दिखने वाले, अलग नजर आने वाले प्रभु के बंदे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर भी कर देना चाहते थे कि दे दो, दिया करो तुम लोग भी, ताकि हम किसी को गलत कहने का मौका ना दें। अगर आप मैं बताऊं ना तो दुनियावी बातें ये हो जाएंगी, पर है सच्चाई कि एक एक नगर में अगर हम रह रहे हैं और उस नगर में हम दो चार मसीही लोग हैं, बाकी सब अन्य जातियों को मानने वाले हैं, पर जो अन्य जातियों ने मंदिर बनाए हैं या और भी चीज़ें बनाई हैं, तो उनके रख रखाव के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए, उसमें चीज़ें लाने के लिए वो मांगते हैं, ऐसी गराहियाँ उसे कहते हैं कि लोगों ने बनाई होती हैं कि हमें वो देनी ही पड़ती हैं। जिस शहर में, जिस गली में हम रहते हैं, तो वो मसीही लोग देना नहीं चाहते, पर वो रहने की वजह से कि हम किसी की, अपने प्रभु की निंदा करने का या अपनी मसीहत की निंदा करने का इनको मौका ना दें या किसी और को मौका ना मिले, तो हमें वो क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए, जिससे कि गलत कुछ साबित ना हो। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें अपने परमेश्वर में बने रहने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर दुनिया में बने रहने के लिए शायद हमें ये बनावटी बातें भी करनी पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस दुनिया में ही रहना है और बचकर सही तरीके से रहना है। परमेश्वर ने क्या कहा है, एक भला शरीर और भला दिमाग भलाई को उत्पन्न करता है और एक बुरा शरीर और बुरा दिमाग बुराई को ही उत्पन्न करता है। तो हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य और बुद्धि दी है, हमें अपनी बुद्धि की सहायता से क्या सही है और क्या गलत है उसको जानकर पूरी रीति से जो चीज़ व्यवस्था के लिए बनाई गई है, जो व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि पूरी करनी चाहिए, तो वो हमें करनी चाहिए। हालेलुया। इस पर वो आगे क्या कहते हैं, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, ताकि हम ठोकर खिलाने का कारण ना बने। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल के झील के किनारे जा और अपना जाल डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले ले, उसका मुंह खोल, पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। अब एक इंसान, एक भला चंगा शरीर किसका दिया होता है, परमेश्वर का। अब परमेश्वर
चाहा है परमेश्वर ने तो ही हमारा शरीर अच्छा भला है और हम एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर पा रहे हैं। अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो शायद आज बीमार होते, हम नौकरियां भी नहीं होती हमारे पास और कुछ भी नहीं होता। तो कहने का भाव है कि सब कुछ हमें किसने दिया है? हमारे पिता, हमारे परमेश्वर ने। हमें खुद पर बिल्कुल भी इसका अभिमान नहीं होना चाहिए कि सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ है। ये झील में जो मछलियाँ सब किसकी बनाई हुई हैं? परमे परमेश्वर की। और परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझाने के लिए या हमें सिखाने के लिए भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर कितनी सुंदर बात की है। अब अभी है तो ये एक झील, तो झील किसने बनाई है? परमेश्वर ने। मछलियाँ किसने बनाई हैं? परमेश्वर ने। और आपने देखा होगा कि झील में कई लोग, जैसे नहरें होती हैं तो कभी भी जाकर कोई भी सिक्के डाल देते हैं, या ऐसी प्रथा थी कि सिक्का डालो तुम्हारी ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी। तो वहां पर जो मछली होगी उसने उसको खाने को कुछ समझ कर झपट्टा मारा होगा और वो सिक्का उसके पेट में ना जाकर मुंह में ही रह गया होगा। और परमेश्वर के कहे हुए कार्य पूरे करने के लिए, या हम लोगों को सिखाने के लिए, या दुनिया में किसी चीज को बताने के लिए परमेश्वर ने ये मछली की एक दृष्टांत सा बताया कि उसके मुंह में, तब कमाई का तो कोई साधन था नहीं। परमेश्वर का क्या था कि परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई, एक उदाहरण बनाया, जिसके चलते क्या हुआ, पतरस से कहा कि उस, जब पतरस ने जाल डाला होगा तो वही जो मछली थी वो जिसमें सिक्का था पतरस के जाल में आ गई, और उसने वो सिक्का लिया और उससे क्या दिया? अपने और प्रभु का कर उसने दिया। तो ये सिखाने वाली बात है। और परमेश्वर हमें, प्रभु यहाँ पर सिखा रहे हैं इसके जरिए कि हमें किसी से भी बुराई जो उत्पन्न होती हो ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो मंदिर अब बनाए गए हैं उसका अगर वो कर मांग रहे हैं तो हमें दे देना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मसीही लोग चाहे नहीं मांगते होंगे, पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे अन्य जातियों की चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि उसकी संभालने के लिए हमें ये चीज़ें, एक नियम कानून बनाया होता है कि हर महीने इतने देने हैं, जिससे क्या होता रहे, उन चीज़ों का निर्माण होता रहे, वो सही तरीके से चलती रहे। हर महीने दिन बर दिन वहाँ पर जो चीज़ों की ज़रूरत है वो लाई जाए और उसकी जो मुरम्मत वगैरह है वो कराई जाए, ऐसा होता है। तो ये बनाया गया था, ये चीज़ें उस कर के लिए थी कि अगर ये देनी पड़े तो दे दी जाए, ताकि जो ठोकर हम किसी का कारण ना बने, कि कोई गलत ना समझे या हम गलत ना साबित हो, हमारे प्रभु को निंदा ना मिले। और ऐसा होता भी है, हम अपनी चर्च भवन के लिए भी तो बनाने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए कर देते ही हैं। वो कर, ये दसवंत या दास दसवंत या आपकी कमाई से कहते हैं ना दिया हुआ, ये वो चीज़ नहीं है। ये जस्ट एक नॉर्मल सी बात है, और नॉर्मल तरीके से जिसके पास है, कोई पाबंदी नहीं है, जिसके पास है वो दे सकता है और जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता। परमेश्वर ने क्यों दी? क्योंकि वो दीन थे, वो नर्म थे, वो प्रेम करने वाले थे, वो प्यार बनाने वाले थे, प्यार बिगाड़ने वाले नहीं थे। ये ज़रूरी नहीं था, पर परमेश्वर ने क्या कहा था कि हम ठोकर खिलाने का कारण नहीं हैं, हम क्या हैं? हम अलग हैं, हमें अलग दिखने चाहिए। तो अगर हमारे हमारे पास है और हमें अगर देने के लिए कहा गया है तो देने में कोई बुराई भी नहीं है। और कितना सुंदर परमेश्वर ने हमें यहाँ बताया है, कैसे एक मछली का उदाहरण दिया है कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि तू मछली के पास जा, और कैसे कोई सिक्का झील में गया होगा और कैसे उसने वो कर दिया होगा। कितनी ही सुंदर सी बात है और सीखने वाली बात है कि सब कुछ दिया हुआ हमारे परमेश्वर का ही है। और अगर हम परमेश्वर को ही देते हैं, परमेश्वर के नाम पर ही देते हैं, तो कोई भी हम बड़ा काम नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर, नौकरियां परमेश्वर ने दी हैं, अच्छा शरीर परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर को ही महिमा मिलनी चाहिए, हमारे प्रभु को ही महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा जिंदे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी, आज हमने
सीखा खुदावन कि हमें अपने व्यवहार से पिता परमेश्वर जी, अपने पहनावे से पिता परमेश्वर जी, और पिता परमेश्वर जो आपने समझाया कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें दे देना चाहिए पिता परमेश्वर जी। हमने बहुत कुछ सीखा पिता परमेश्वर जी, क्योंकि सब कुछ आपने ही हमें दिया है और सब कुछ आपका ही है खुदावंद। अगर आपने चाहा है तो हमारे पास आज ब्लेस वाला शरीर है खुदावंद। आपने चाहा है तो हमारे पास अच्छे घर हैं पिता परमेश्वर जी। आपने चाहा है तो हमारे पास बाल बच्चे हैं खुदावन। आपने चाहा है तो आज अपन घरों में रह रहे हैं परमेश्वर जी। सब आपका ही दिया हुआ पिता परमेश्वर जी। आज हमने सीखा है पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का ही है खुदावन। और हम बार बार धन्यवाद करें पिता परमेश्वर जी आपका, कि आपने हमें इस लायक और इस योग्य समझा, कि आपने हमें बेस्ट जॉबों से पिता परमेश्वर, बेस्ट घर परिवारों से पिता परमेश्वर जी आपने ब्लेस किया खुदावन। और जितने भी जन इस आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, इन सबको भी पिता परमेश्वर जी, जिनके जीवनों में किसी भी प्रकार की कोई घटी है पिता परमेश्वर जी, वो घटी को आज दूर करें पिता परमेश्वर जी, और इनको ब्लेस करें आशीषों से पिता परमेश्वर जी। जिस चीज़ की आशीष की कमी आज इन लोगों की है, वो आपके नाम में आज सबकी पूर्ति हो जाए पिता परमेश्वर जी। इनके घरों में, परिवारों में, जॉबों में पिता परमेश्वर जी, इनके शरीरों में पिता परमेश्वर जी, आज वो सारी कमियां दूर हों पिता परमेश्वर जी, और भलाई इनके जीवन में एंटर करे पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, ये वचन के द्वारा हम बचाए जाएं और नई उम्मीद, नया बल पा जाएं पिता परमेश्वर जी। कोई भी शैतान भी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।